गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो गाय स्टीन गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से हौसलामंद हैं और बाबरकत हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और मैं इन्हें 38 साल से जानता हूं। रॉब थियोडोरस, ये एक शानदार आदमी है। ये खुदा के चैंपियन हैं और खुदा के सूरमा हैं, और इनकी शानदार गवाही है। और आज का एपिसोड कुछ मुख्तलिफ होगा, जिसमें आप इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इन्होंने यीशु मसीह को किस तरह से कबूल किया और इनकी गवाही क्या है। एक बात हमेशा याद रखें अजीजों, आपकी कहानी कुव्वतमंद है और ये बहुत से लोगों की हौसला अफजाई करती है कि वो यीशु के करीब आ सकें। अजीजों, अपनी कहानी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये आपकी कहानी है। रॉब के पास भी शानदार कहानी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी बीवी ने एक शानदार किताब लिखी है, जो कि आप Amazon.com से हासिल कर सकते हैं। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि आप इसे जरूर पढ़ें। अगर आप तलाक याफ्ता हैं तो याद रखें, खुदा आपसे मोहब्बत करता है और इसमें बहुत से शिफाया असूल है, जिसकी बदौलत आप शिफायाबी हासिल कर सकते हैं। मगर आज के एपिसोड की ये खास चीज है, ये रॉबर्ट थियोडोरस की बुक है वेलोसिटी। वेलोसिटी, क्या ही खूबसूरत नाम है। वेलोसिटी, अपनी सलाहियतों को उजागर करना और ख्वाबों को हकीकत में बदलना। और ये आदमी एक बहुत शानदार कारोबार भी कर रहे हैं, और मैं दुआगो हूँ कि खुदावंद इनको और बरकत दे। और अजीजों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये अजीम खुदा के खादिम हैं। और अजीजों, इनकी शानदार गवाही भी है। तो बगैर वक्त जाया किए हम रॉब की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बात करते हैं। तो हेलो रॉब। आपका बहुत शुक्रिया गाय, आपको क्या ही शानदार खुशामदीद। तारुफ था। जी, आपके साथ शामिल होना एजाज की बात है। शुक्रिया। आप खुदा के अजीम खादिम हैं। मैं और मेरा खानदान आपसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं आपके लिए बरकतों को मांगता हूँ। जी, मैं भी आपके लिए बहुत सी बरकतें मांगता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें आपके तारुफ की जानिब चलते हैं। आप अपने बारे में बताएं और अपने खानदान के बारे में भी बताएं। मैं 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ, और मेरा ताल्लुक एक खूबसूरत सकाफत से है। मेरे वालिदैन 1960 की दहाई में यूनान से हिजरत करके आए थे, और मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मैंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने वालिदैन के साथ टेक अवे शॉप्स में काम करना शुरू कर दिया था, और मैं तकरीबन 11 साल का था। और वहाँ से मेरा सफर आगे बढ़ता है, जैसा कि आप जानते हैं। हम दोनों एक साथ स्कूल में भी गए थे, तो मेरा बचपन काफी अच्छा गुजरा है। अच्छी सकाफत, अच्छा खाना और मोहब्बत करने वाला खानदान। ये बहुत अच्छा है, ये शानदार है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बताएं, आपने यीशु को कैसे कबूल किया और कैसे आपने यीशु मसीह को पाया? देखें, सच ये है कि मसीह हमेशा मेरी जिंदगी में मौजूद रहे, और मैं पाक रूह से मामूर भी हुआ। लेकिन अपने सफर के दौरान, खास तौर पर अपनी 20 की दहाई और 30 की इब्तदाई उम्र में, मैं थोड़ा सा गलत रास्ते पर चला गया। मुझे उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। मैं बुरे लोगों की सोहबत में था। उसने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक तक पहुंचा दिया, और इसका जिक्र मैंने अपनी किताब में भी किया है। तो हमेशा मसीह मेरे अंदर थे, लेकिन मैं गलत सिमत में जा रहा था। मगर मैं सच्चे दिल से ये मानता हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ दरअसल एक बड़ी बरकत थी। खुदा ने मुझे दुरुस्त किया और सही राह पर चलाया। ठीक है, और ये सब आपकी किताब में है। मेरी किताब का मकसद सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब होना नहीं है। ये सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि मैं इसमें 2 असबाक भी बयान करता हूँ जो मैंने सीखे। ऐसे असबाक जिनकी कीमत मुझे कारोबार में लाखों रुपए की सूरत में अदा करनी पड़ी। और मैंने अपनी गवाही भी शेयर की है, खास तौर पर जब मैं जेल में था, और वहाँ के कुछ वाकयात जो कि बहुत ताकतवर हैं। मैंने तमाम कहानियां तो नहीं बताई, लेकिन कुछ अहम वाकयात शामिल किए हैं। और मैं सच्चे दिल से यकीन रखता हूं कि मैंने ये किताब इसलिए लिखी ताकि लोगों की मदद कर सकूं, ताकि वो डिप्रेशन और एंजाइटी का मुकाबला कर सकें। मैंने इसमें अपनी कहानी बताई है, और वो इल्हाम भी जो मुझे जेल में हुआ था, जो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, ये शानदार है।
हम इस किताब को कैसे हासिल कर सकते हैं? आप ये किताब अमेज़ॉन से खरीद सकते हैं। वेलोसिटी सर्च करें, आपको स्याह कवर नजर आएगा जिस पर सुनहरी लिखाई लिखी होगी। जी हाँ, अमेज़ॉन पर ये दस्तयाब है और अभी तकरीबन 6 महीने ही हुए हैं। वाकई बहुत अच्छा शानदार। रिस्पांस है। जी हाँ। इससे पहले कि हम आपकी गवाही की तरफ बढ़ें, आप हमें अपनी बीवी कॉनी के बारे में बताएं। उनका क्या हाल है? जी बिल्कुल। देखिए, हम दोनों को एक साथ तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। सच कहूँ तो आज मैं जो भी हूँ इसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है और कौनी मेरी रीढ़ की हड्डी की तरह है और वो वाहिद मेरा एक सहारा है, खास तौर पर मुश्किल और तारीक लम्हात में। आप जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हर मजबूत मर्द के पीछे एक मजबूत औरत होती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर कौनी ना होती तो आज मैं इस मकाम पर कभी ना होता। और उसका मेरे साथ होना, एक जैसे इकदार, एक जैसे असूल, मसीह के लिए मोहब्बत, यस्सु और खुदा के लिए उसकी मोहब्बत, ये सब चीजें और उसका मेरे साथ होना मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। हाँ, और ये तो यही है। शादी का मकसद है। हाँ, जी ये हाँ। बहुत शानदार है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, बेईमानों के साथ नाहमवार जुए में मत जो। तो ये अच्छा है कि आप दोनों ही रास्तबाज हैं। तो भाई, आपने जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी और आपने आज़ादी और शिफायाबी पाई खुदा की भलाई के वसीले। तो क्या हुआ था और अब आप क्या कर रहे हैं? हम जी असल हाँ, कहानी बिल्कुल। सुनना चाहते हैं। देखें, मेरी कहानी ने 2011 में एक अहम मोड़ लिया। मैं 29 साल का था और स्टार्टअप्स की दुनिया में था। मेरे पास उस वक्त 2 कारोबार चल रहे थे, नए कारोबार, और एक नौजवान के तौर पर मैं काफी अच्छी राह पर था। लेकिन फिर मैं गलत लोगों की सोहबत में आ गया और मुझे ज्यादा पैसों की पेशकश हुई सिर्फ चंद घंटों के काम के लिए। मैंने एक फैक्ट्री लीज पर ली थी। मैंने एक गलत काम किया जो कि मंशियात से मुतल्लिक था और उस काम के नतीजे में पुलिस ने मुझे हिरासत में ले लिया और मुझे जेल भेज दिया। तो एक अच्छे यूनानी खानदान से होना, अच्छी परवरिश, बहुत अच्छे वालिदैन और बहुत अच्छे बहन भाई, हत्ता कि मैं बहुत लाडला भी था। ऐसे पसे मंजर के बावजूद ऐसा काम करना मेरे किरदार के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत बड़ा सबक सीखा, जब आप मुश्किल हालात में से गुजर रहे हों तो मदद मांगने में कभी गरूर न करें। हाँ, और यही ये मेरी बहुत सबसे अच्छा बड़ी है। कमजोरी थी। हाँ। बहुत ज्यादा गरूर, बहुत ज्यादा अना। मैं मदद ना मांग सका, हालांकि मैं उस वक्त किसी से भी मदद मांग सकता था। मेरे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग थे जिनसे मैं मदद मांग सकता था और इसके नतीजे में मैंने 18 महीने एक हाई सिक्योरिटी जेल में गुजारे, जो 70 और 80 की दहाई में कत्लगाह के तौर पर जाना जाता था। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही तकलीफदेह और सदमा खेज तजुर्बा था। लोग पूछते थे कि क्या तुम कुछ बदलना चाहते हो, और मैं कहता था नहीं, क्योंकि वहीं मैंने वाकई खुदा की मोहब्बत, मसीह की मोहब्बत और खुदा की कुदरत को पाया। और अगर मैं इस रास्ते में ना गुजरता तो आज मैं वो इंसान ना होता जो हूँ, जी, और ना ही ये किताब लिख पाता। एक और बात, 31 दिसंबर 2011 मैं अपनी कोठरी में बैठा था नए साल की रात से पहले, जो कि एक छोटी सी कोठरी थी, तकरीबन 2 बाई 3 की, जिसमें बस एक स्टील का टॉयलेट, एक पतला सा गद्दा, ना टीवी ना किताबें, और मेरे जहन में मनफी ख्यालात बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। मैं बेचैन था और डिप्रेशन में था, और सच कहूं तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। मुझे याद है कि मेरे गले में एक सलीब थी, एक मोतियों वाली सलीब जो मुझे चैपल से मिली थी। जी, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था और खुद से नफरत हो रही थी, और मुझे लगा खुदा मेरे साथ नहीं है। तो मैंने उस गुस्से में उसे उतार दिया और मुझे याद है कि मैं उसे फेंकने लगा, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी कुव्वत मेरे हाथ को रोक रही हो, और मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था और मेरे हाथ बंद हो गए। और शानदार। मुझे अंदर से एक आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो, बस साबित कदम रहो। और मैंने जाना कि यहाँ एक अजीम कुव्वत है। और उसी लम्हे के बाद मैंने अपनी जिंदगी को दोबारा से जीना शुरू कर दिया। ये अजीम तजुर्बा था, और मैं ये जरूर कहूंगा कि कई बार हालात और मुखालफत आपको तोड़ देते हैं। उन्होंने मुझे मुख्तलिफ दवाइयां भी दी, एंटी डिप्रेशंस की, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और मैंने कहा खुदा की मर्जी और खुदा के वक्त में मैं इससे गुजर जाऊंगा। अगर मैं खुद इसमें फंस सकता हूं तो यकीनन खुदा निकलने की ताकत बख्शेगा। ये शानदार जी है। हाँ। ये बहुत शानदार है वाकई। और ये मुकम्मल गवाही आप इस किताब में अजीजों पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी आप अमेज़ॉन पर जाएं और इस किताब को हासिल करें। इसको हासिल करें और अजीजों आप इसे ज़रूर पढ़ें और खुदा की भलाई और उसकी मोहब्बत के बारे में जानें। रॉब, अभी आपने कहानी का एक हिस्सा बताया है और ये यकीनन बहुत ही शानदार है, मगर मैं जानना चाहता हूं कि कैसे आपने ये अपने रूह में महसूस किया और कैसे आपने अपना हाथ रोका, क्योंकि हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए। हमें खुदा पर भरोसा करना चाहिए।
ये शानदार था और मैंने इससे हौसला मंदी पाई है। अजीजों, अगर आप आजमाइश से गुजर रहे हैं, याद रखें कि खुदा आपके साथ है। वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, वो कभी आपसे दस्तबरदार ना होगा। आप तमाम चीजें उसकी ताकत के वसीला से कर सकते हैं। और मैं जानता हूं कि रॉब की जिंदगी अब कैसे गुजर रही है। ये खुदा की ताकत से भरा हुआ है। ये यीशु मसीह के नाम में खुदा की ताकत से भरा हुआ है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपने शिफायाबी कैसे पाई, खुदा के वादों के मुताबिक कैसे खुद को तब्दील किया। क्या आप 3 नसीहतें दे सकते हैं? मेरे लिए पहली बात यह है कि खुद को उसके सपुर्द कर दें, ये खुद बहुत को ही यीशु शानदार के है। सपुर्द कर दें और अपनी जिंदगी का मरकज बना लें। अक्सर हम अपनी जिंदगी में बहुत सी तवज्जो हटाने वाली चीजों में उलझे रहते हैं, जैसे सोशल मीडिया, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स। अक्सर हम खुद ही हल तलाश करने की कोशिश करते हैं और भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ी कुदरत मौजूद है जो आमीन। सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि जी हाँ, इलाही कुदरत है जो खुदा में है। अगर आप दिल से सब कुछ खुदा के हवाले कर देते हैं जी हाँ, तो वो ख्याल रखता है। देखिए, हम जल्दी हल चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अकेले हम सिर्फ 5% हैं। जी हाँ, अगर हम उसे खुदा को जी। देते हैं तो वो 100% जी होगा। हाँ। शायद फौरन जवाब ना मिले, लेकिन खुदा आखिरकार आपके लिए रास्ता जरूर निकालेगा। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार है। हाँ, कुछ और नसीहतें? जी बिल्कुल, एक और नसीहत है, हमेशा अपने दिल में मोहब्बत रखें, क्योंकि हम आसानी से दूसरों पर तनकीद करने और इल्ज़ाम देने के जाल में फंस सकते हैं। जी अगर आप दूसरों पर इल्ज़ाम देने के बजाय अपने दिल में मोहब्बत रखते हैं और बस इसी पर तवज्जो देते जी हैं, हाँ, तो गौर करें, आप गुनाह के रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम अक्सर लोगों को जल्दी जज कर लेते हैं, जी ठीक जी है, हाँ, लेकिन अगर आपके दिल में मोहब्बत होगी तो चाहे आप कभी गलत रास्ते पर भी चले जाएं, आपको एहसास होगा, आप तौबा करेंगे और दोबारा जी। सही रास्ते पर आ जाएंगे। जी हाँ। मोहब्बत को कायम रखें। तीसरी बात जिस पर मैं जोर दूंगा वो ये है कि बदले का असूल बहुत ताकतवर है। जी मुझे हाँ। दूसरों को देना बहुत पसंद है। अगर आप रोजाना या हफ्तावार आदत बना लें कि दूसरों को देते रहें बगैर इस तवक्को के जी हाँ, कि बदले में कुछ मिलेगा, तो खुदा आपका मुकम्मल ख्याल तौर पर। हैरत जी अंगेज हाँ। तरीकों से रखेगा। जी हाँ, जी ये हाँ, तीनों बहुत बातें अच्छे। वाकई बहुत अहम ये हैं। शानदार है, मुझे बहुत पसंद है। ये वाकई ही शानदार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये मशवरे अपनी डायरी में लिखे होंगे। मुझे ये बहुत पसंद है कि आपने ये बयान किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई रॉब का इलेक्ट्रिकल बिजनेस है और एक दिन वो हमारे घर काम कर रहे थे और वो ये मुझे बता रहे थे कि किस तरह से खुद को मुआफ किया जाए जब हम खुद ही गलतियां करते हैं। देखिए, ये बहुत ही ताकतवर था जब वो मुझे ये बता रहे थे कि जब हम गलती करते हैं तो खुद को कैसे मुआफ किया जाए। इसे हमेशा याद रखें, पर सब जो यीशु मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। अजीजों, गौर करें, वो हमारे गुनाहों को इतना दूर कर देता है जैसे शमाल और जनूब है। अपने आप पर रहम करें। आप अभी जिंदा हैं और आप यहाँ पर हैं, और रोब आपने भी शानदार काम किया है। आप बहुत मुश्किल हालात से गुजरे हैं, मगर आपने खुदा को नहीं छोड़ा बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। देखिए, जेल के अंदर रहना इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ बहुत ही मुश्किल है और उन हालात में वहां पर रहना वाकई ही मुश्किल है, लेकिन खुदा की तारीफ हो कि आपने आज़ादी पाई और उन औकात में खुदा का पाक रूह आपके साथ था और खुदा आपका हाथ थामे हुए था और आपको कुव्वत बख्श रहा था, और ये उसके ही वसीला से है, उसके खून बहाने के वसीला से। मैं इसके लिए खुदा की तारीफ करता हूँ। मैं खुदा की तारीफ करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकी बीवी कौनी भी इनके साथ कारोबार में मशगूल हैं। मैं इनको पहली जमायत से जानता हूँ। ये वो आदमी हैं जिनके दिल में खुदा हमेशा से ही था और ये खुदा से बहुत मोहब्बत करते हैं। इनका दिल बहुत बड़ा है, ये मोहब्बत करते हैं, इनका दिल बहुत बड़ा है। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ जितने लोग देख रहे हैं। अजीजों, आप अपनी गवाही को जरूर दूसरों के साथ शेयर करें। आपकी कहानी में बहुत कुव्वत है। अजीजों, कोई है जो आपकी कहानी सुनकर तब्दील होगा। जो कुछ भी खुदा ने किया है आप बताएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी गवाही अजीम नहीं है या आपकी गवाही ताकतवर नहीं, तो मैं कहूँगा कि आप यीशु मसीह को देखें। देखें, अगर आप यीशु मसीह में हैं और आप बपतिस्मा याफ्ता हैं, तो आप यीशु मसीह के साथ मोए हैं और यीशु मसीह में जी उठे हैं। कलाम कहता है, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया। रोमियो 8:11। बशारत तब फरोग पाती है जब हम अपनी गवाही दूसरों के साथ बांटते हैं और लोगों को बताते हैं कि खुदा ने हमारे लिए क्या किया है, और हम खुदा की भलाई को देखते हैं।
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ عزیزو آپ کے پاس کچھ بھی بتانے کے لیے نہیں ہے تو لوگوں کو یسوع مسیح کی کہانی بتائیں، کیونکہ اگر آپ یسوع مسیح میں ہیں تو آپ کو اس کی کہانی بتانا ضرور ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں قبر خالی ہے، وہ زندہ ہے، وہی راہ ہے اور وہی زندگی ہے۔ وہ انتخاب نہیں بلکہ دعاؤں کا جواب ہے۔ وہ بہت سے راستوں سے اچھا راستہ نہیں، وہ کوئی ایک راستہ نہیں بلکہ وہ خدا کی طرف جانے کا واحد راستہ ہے۔ وہ ہماری آخری امید نہیں بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہی واحد مسیح ہے، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے، وہ یہودا کا ببر ہے، وہ راہ، حق اور زندگی ہے، وہ سب کچھ ہے، وہ امن کا شہزادہ ہے۔ یسوع مسیح کے نام میں یسوع مسیح کی ہی پیروی کریں۔ اور میں شکر گزار ہوں روب آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور آپ نے اپنی گواہی ہمیں بتائی۔ دراصل خدا آپ کو جیل سے محل میں لے کر آیا ہے، جیسے وہ یوسف کو لایا تھا، جس طرح سے یوسف آیا تھا۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں اور جب ہم خود کو معاف کرتے ہیں تو خدا بھی ہمیں معاف کرتا ہے۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے ہار نہیں مانی بلکہ آپ نے مکمل تبدیلی پائی۔ ہر ایک چیمپئن پہلے امیدوار ہوتا ہے جو کہ ہار کو نہ کہتا ہے، اور اس شخص کی زندگی ایک چیمپئن کی طرح ہے۔ یہ چیمپئن ہے کیونکہ اس نے ہار کو نہ کہا ہے اور جیت کر دکھایا ہے اور مستقبل کے لیے ایک شمع جلائی ہے۔ اور بھائی روب ایک شاندار اور بابرکت زندگی گزار رہے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ چرچ کے لیے بہت جوشیلے ہیں۔ ان کا ہوم چرچ ہے اور بہت سے لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان کی یوتھ شاندار ہے اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے قریب اور اس کی عبادت کریں اور توبہ کریں۔ دیکھیں، لفظ توبہ ایک خطرناک لفظ ہو سکتا ہے مگر یہ خطرناک لفظ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہوں سے مڑنا اور اپنا رجوع خداوند کی طرف کرنا۔ ہمیں ہر روز توبہ کرنی ہے اور خدا کی طرف مڑنا ہے، خدا کی طرف مڑنا ہے۔ اور جب آپ خدا کی طرف مڑیں گے تو خدا آپ سے ملاقات کرے گا۔ دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، خدا کا کلام کہتا ہے خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ تو جو بھی دیکھ رہا ہے اسے یہ سیکھنا چاہیے، فروتن اور بھوکے، فروتن اور بھوکے، فروتن اور بھوکے، اپنا نام بلند نہ کریں بلکہ یسوع کا کریں۔ اپنا نام بلند نہ کریں بلکہ یسوع کا کریں۔ سب کچھ خدا کے جلال کے لیے کریں۔ دیکھیں، اس میں غلط نہیں کہ آپ اپنا نام لیں، کہ آپ نے کیا کیا ہے یا پھر آپ کی کہانی کیا ہے، مگر آپ کی کہانی سے یسوع کے نام کو جلال ملنا چاہیے، اسے جلال ملنا چاہیے، خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم سب مل کر دعا کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ رائز ٹو گریٹنس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی بالکل، رائز ٹو گریٹنس میں نے اور کونی نے یہ تقریباً 2 سال پہلے شروع کی تھی، اور یہ صرف ایک اور ایونٹس کمپنی نہیں تھی۔ ہم ایک تحریک بنانا چاہتے تھے اور اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اندر سے بلند کیا جائے اور ان کی اپنی شخصیت کو نکھارا جائے۔ ہم خاص طور پر چھوٹے کاروباروں اور افراد کی مدد پر توجہ دیتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنی بہترین صلاحیت پر پہنچ سکیں۔ اگر آپ کا مائنڈ سیٹ صحیح نہ ہو اور اگر بنیادی اصول پہلے سے موجود نہ ہوں تو آپ خود کو ناکامی کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے رائز ٹو گریٹنس کا مقصد یہی ہے۔ ہم بزنس آنرز کے لیے 1-on-1 کوچنگ بھی کرتے ہیں، ہم بڑے ایونٹس بھی کرتے ہیں، سال میں ایک بڑا ایونٹ اور سیمینار بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نوجوانوں کی بہت مدد کرتے ہیں، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ نوجوان ہی ہماری اگلی نسل ہے، ہمارے اگلے لیڈر ہیں۔ اسی لیے ہم اس پر بہت فوکس رکھتے ہیں اور ہم واقعی مثبت اثر ڈال رہے ہیں، جو بہت شاندار بات ہے۔ ہمارے پاس نوجوانوں اور بڑوں دونوں کے لیے انر سرکل ہے اور ہم ہر مہینے لوگوں کی کامیابیاں دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک کہانی شیئر کرنا چاہوں گا جو کتاب سے ہے۔ میں راستے میں یہی سوچ رہا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ مسیح کے پیغام سے بہت خوبصورتی سے جڑتی ہے۔ اور جب میں گولبرن میں تھا، مجھے وہاں سے عدالت میں منتقل کیا جانا تھا تاکہ سزا سنائی جائے۔ ایک صبح ماسٹر سے پہلے یعنی رول کال کے وقت ایک شخص جو دوسرے یارڈ سے تھا، اس نے مجھے بار کے پاس بلایا۔ میں اس شخص کو کچھ مہینوں سے جانتا تھا۔ اس نے مجھے بلایا اور ماسٹر کے آنے سے پہلے مجھے جلدی سے بار کے اوپر سے کچھ دیا۔ وہ رول کال کا وقت تھا اور سب کو لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اس نے مجھے ایک پارسل دیا جو اخبار میں لپٹا ہوا تھا اور وہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا ہے، اور میں نے اس سے وہ لے لیا اور اس نے کہا
मैं चाहता हूं कि तुम ये रखो, मुझे याद रखने के लिए शुक्रिया के तौर पर। मैंने वो ले लिया और हम मास्टर के लिए लाइन में देर से पहुंचे। अलार्म बेल बज गई थी। खुदकार तरीके से जब मैं अंदर से गुजर रहा था तो उन्होंने मेरा नाम लिया और गार्ड्स ने मुझे बाहर निकाल लिया। फिर वो मुझे 5 दूसरे गार्ड्स के साथ कोर्ट यार्ड में ले गए। मैं मुख्तसरन बात करूंगा कि वहां क्या हुआ, बस इतना कहूंगा कि बहुत बुरा हुआ। इसके बारे में किताब में मौजूद है, लेकिन इस कहानी की खूबसूरती ये थी कि उस वक्त मैं जिस सूरत हाल से गुजर रहा था और जो अल्फाज और तौहीन मेरे ऊपर हो रही थी, मैं शर्मिंदा और बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन मैं डरता रहा। कलाम में लिखा है, मजबूत रहो और कोई चीज तुम्हें हिलने न दे। मैंने रद्द अमल नहीं दिया, मैंने अपने जज्बात को काबू में रखा। मगर खूबसूरत चीज ये है कि जब वो सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने वो पार्सल खोला। आप जानते हैं वो क्या था? जी हाँ। वो मसीह की छवि थी। तो क्या ये यीशु मसीह का मुजस्मा था? वो यीशु मसीह का एक छोटा सा मुजस्मा था। ये मैं बहुत उस शानदार लम्हे है। को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं बहुत आसानी से टूट सकता था और मुझे नहीं मालूम था कि पार्सल में क्या है, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद ये गैर कानूनी चीज है। लेकिन मेरे अंदर खुदा और मसीह पर पूरा ईमान था कि उसमें कोई बुरी चीज नहीं हो सकती। मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूल सकता और मैं ये गवाही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और मैं खुदा का शुक्रगुजार। जी हाँ, ये वाकई शानदार है। ये वाकई अजीम है। देखिए, ये खुदा की तरफ से इशारा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बेटे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तू मेरा प्यारा बेटा है और तुझसे मैं खुश हूँ। ये खुदा की तरफ से इशारा है। जब आप उन हालात से गुजर रहे थे तो खुदा ने आपको बताया। देखिए, जब आपको जरूरत हो तो आप खुदा पर ये छोड़ दें। वो आपको बताएगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो बताएगा। ये वाकई ही अजीम और शानदार कहानी है। खुदा की तारीफ हो, खुदा की तारीफ हो। इससे पहले कि हम दुआ करें, राइज टू ग्रेटनेस के बाद आपका अगला कदम क्या है? जी बिल्कुल, हम नवंबर 2025 में कुछ प्लान कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। मैं इसके लिए बहुत पुरजोश हूँ और ये बहुत मेहनत और प्लानिंग वाला काम है और ये सब खुदा की मर्जी से है। अगर सब कुछ ठीक हुआ और अगर खुदा चाहेगा तो ये जरूर ठीक होगा। मगर मैं और कोनी बेहद खुश हैं कि हम लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर रहे हैं। जी हाँ, ये शानदार है। ये वाकई शानदार है। अगर आप राइज टू ग्रेटनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पर जाएं, जो कि आपकी स्क्रीन्स पर हैं, और आप इनसे राब्ता करें। सोशल मीडिया पर इनके साथ जुड़ें। राब्ता करने में ताखीर महसूस ना करें। मेरा ये ईमान है कि आपने ये मैसेज सुना और आप हौसलामंद हैं। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी कहानी बताने में शर्मिंदगी महसूस ना करें। ठीक है, हम रौब की कहानी के जरिए ये देख सकते हैं कि खुदा ने उनके इम्तिहान को गवाही में बदल दिया। उनके इम्तिहान को गवाही में बदल दिया और उन्होंने किताब लिखी, वेलोसिटी। अपनी सलाहियतों को उजागर करना और अपने ख्वाबों को पूरा करना। अजीजों, ये शानदार किताब है। आप इस किताब को जरूर हासिल करें और अपने इम्तिहान को अपनी गवाही में तब्दील करें और अपने बिगाड़ को अजीजों अपना पैगाम बनाएं और इम्तिहानात को गवाही में तब्दील करें। वो आपके साथ है और वो आपको तब्दील करेगा। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप खुदा की तरफ मुड़ें और वो आपकी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देगा। वो तब्दील कर देगा, वो तब्दील कर देगा। तो अजीजों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब ने हौसलामंदी पाई है और आज आपका यहाँ आना हमारे लिए एजाज की बात है। आप चैंपियन हैं, आप खुदा के सूरमा हैं। मैं और सारा आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हम बाबरकत है कि आप हमारे साथ हैं। आपने हमें अपनी शानदार गवाही बताई। आपकी बातें, मेरा ईमान है कि सबके लिए कारगर साबित होंगी। रॉब थियो, आप वाकई खुदा के अजीम खादिम हैं। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। तो आइए इख्तिताम से पहले एक दुआ करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदा से हासिल करें। ऐ खुदा, तेरा शुक्र हो। यीशु, तेरा शुक्र हो। रूहुल कुछ, तेरा शुक्र हो इन तमाम लोगों के लिए जो आज हमारे साथ शामिल हैं और इस शानदार इंसान के लिए खुदाउंद हम तेरी बरकत को मांगते हैं। खुदाउंद, तो इसको कुव्वत दे और इसको ताकत बख्श, और जो कुछ भी ये करता है तो खुदाउंद इसमें अपनी मर्जी और बरकत को कायम कर। जिस तरह तूने इसके इम्तिहान को गवाही में बदला, इसके बेगाड़ को पैगाम में बदला, इसी तरह इसकी जिंदगी में काम करता रहे और इनकी गवाही के वसीला से बहुत से लोग खुदावंद तेरी तरफ रुजू करें। और जितने लोग खुदावंद आज ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके दिल में डाल कि वो इस किताब को हासिल करें और यीशु मसीह के नाम से वो भी बरकत को हासिल करें, क्योंकि हम जानते हैं पस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। मैं दुआ गो हूँ और मैं इस बात का ईमान रखता हूँ, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती।
اے خداوند میں اس دعا کو یسوع مسیح کے لہو میں لپیٹتا ہوں اور میں یسوع مسیح کے قادر اور پاک نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اس سے پہلے روب ہم ختم کریں، کیا آپ کے دل میں کوئی حوالہ ہے جو آپ بتانا چاہیں؟ جی ہاں، میں ضرور بتاؤں یہ وہ گا۔ کلام ہے جو خدا نے آج روب کو دیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ طاقتور ہے اور یہ آپ کے لیے ہے۔ جی ہاں بالکل گائے، آپ کا بہت شکریہ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یہ شاندار ہے اور مجھے یہ بہت پسند ہے۔ یہ روب سے خدا نے کہا، اور میرا ایمان ہے خدا آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہے۔ ہمارے پاس اتنا ہی وقت تھا، ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے شکریہ۔ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ جڑیں۔ ابھی گوگل کریں رائز ٹو گریٹنیس اور اگلی بار گائسٹن گوسپل شو میں ضرور شامل ہوں۔ اور میں دعا گو ہوں کہ آپ حوصلہ مند ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور دیکھیں وہ محبت کرنے والا باپ ہے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کے لیے ہے، وہ آپ کی طرف ہے، اور آسمان شادمانی کر رہا ہے۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس ایپیسوڈ کے آخر میں ایک ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، یہ آپ کو تبدیل کر دے گی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔ گائسٹن گوسپل شو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ بائے بائے۔ میرے پیارے عزیزو، آج کے ایپیسوڈ کا یہ بہت ہی قیمتی لمحہ ہے۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے تو عزیزو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ کئی راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ وہ خدا کے پاس جانے کا واحد راستہ ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں، بلکہ یسوع ہماری واحد امید ہے۔ یوحنا 14:6 میں یسوع کہتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خدا کے پاس نہیں آتا۔ تو میرے عزیزو، اگر خدا آپ کے دل پر چوٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل پر دستک دے رہا ہے، وہ اپنی باہیں پھیلائے آپ کے دروازہ پر کھڑا ہے، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں، اسے اندر آنے دیں۔ میرے ساتھ یہ دہرائیں، پیارے یسوع، ابھی اور اسی وقت میرے دل میں آ، مجھے دھو کر صاف کر اور اپنا فرزند بنا لے۔ میں تجھے اپنا بادشاہ قبول کرتا ہوں۔ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو صلیب پر موا اور پھر 3 دن بعد تو جی اٹھا جیسا کہ تو نے کہا تھا۔ یسوع میں شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا سنی اور مجھے ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ دیا۔ آمین۔ تو عزیزو، اگر آپ نے یہ فیصلہ لیا ہے تو یہ بہت ہی قیمتی اور شاندار فیصلہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا روح القدس آپ سے پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسمان پر جشن منایا جا رہا ہے، اور یسوع مسیح آپ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہے۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ چرچ جانا شروع کریں اور تعلیم حاصل کرنا شروع کریں، اور مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں آپ کے وسیلہ سے جان سکوں کہ آپ نے مسیح کو قبول کیا ہے اور یسوع کو اپنے دلوں میں آنے کی دعوت دی ہے نجات دہندہ کے طور پر۔ عزیزو، اسے ہمیشہ یاد رکھیں اور کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ آمین۔ میں سڈنی، آسٹریلیا سے آپ کے لیے پیار بھیج رہا ہوں۔ پھر ملیں گے۔ گائے ٹیم کے ساتھ آج کا پیغام ہمارے لیے بہت ہی بابرکت تھا۔ ہم نے خدا کی قوت کو کام کرتے ہوئے دیکھا اور ابھی یہ رکا نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی خدا اسی طرح سے کام کرے گا۔ اس کی گواہی کو ہمیشہ ہم جاری رکھیں گے، اور تب تک خداوند کا زندہ ہاتھ آپ پر قائم رہے، آپ کو شفا دے، آپ پر مہر کرے، آپ کو تبدیل کرے اور آپ کو قوت بخشے۔ خدا کے لازوال پیار کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے۔ گائز ٹیم گوسپل شو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ روز بروز لوگ شفا پا رہے ہیں، نجات، شفا، تبدیلی اور الہی قوت پا رہے ہیں۔ ہم خدا کے گہرے پیار کا تجربہ کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے
کہ اگر آپ نے بپتسمہ پایا ہے اور اگر آپ بلائے گئے ہیں تو آپ مقرر کیے گئے ہیں، مسح کیے گئے ہیں، چنے ہوئے ہیں اور پاک ہیں، اور آپ حلیم ہیں صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت، تو آپ اپنے معجزے کے لیے نا امید نہ ہوں، کیونکہ یسوع مسیح آپ کو خوف اور نا امیدی کی روح نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو طاقت اور قوت بخشتا ہے۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے گزریں گے، مگر ایک چیز ہے جسے آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور وہ یسوع 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 ہے۔ وہ بے چینی اور ڈپریشن کو شکست دیتا ہے، وہ غربت کو شکست دیتا ہے، اور یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح کوئی انتخاب نہیں، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب ہے۔ یسوع ہماری آخری امید نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری واحد امید ہے۔ یسوع مسیح ایک راستہ نہیں، یا وہ مختلف راستوں سے بہتر نہیں، بلکہ خدا کے پاس جانے کا وہی واحد راستہ ہے۔ خدا کی ناقابل یقین طاقت، اس کے کلام کی قوت اور لازوال حضوری کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔